वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलियन फ़ी दर्जाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यम मअल ग़ुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि खुदा ने सबसे पहले कायनात को बनाया, सृष्टि की रचना किया, ब्रह्मांड बनाया, धरती बनाया, गगन बनाया, आकाश बनाया, पाताल बनाया, पशु बनाए, पक्षी बनाए, दरिया बनाया, समंदर बनाया और न जाने क्या क्या अंदर बनाया। सबसे आखिरी रचना इंसान है। आदम और हव्वा धरती पर, जन्नत से दुनिया में आया। ये किसी खता से नहीं हुआ, ये सिर्फ अदा है। जन्नत में बच्चे पैदा ही नहीं होते और ना होंगे। जब मियाँ बीवी जन्नत में जाएंगे तो साथ में रहेंगे, बच्चे नहीं होंगे। आदम अलैहिस्सलाम को भी तो मालूम था कि मैं बीवी के साथ 1000 बरस रहूंगा, बच्चे नहीं होंगे। बच्चे तो धरती पे होते, जन्नत में नहीं। इतनी बड़ी जन्नत क्या दो के लिए बनी है? तो वो जानते थे कि मैं जन्नत में रहने के लिए नहीं, जन्नत भरने के लिए आया। तो वहां चलो जहां औलाद हो। तो उपमहाद्वीप भारत में वो आए। वो जगह छोड़ा जहां बच्चे नहीं होते, वहां आ गए जहां बच्चे होते हैं। अरे तो यहाँ तो बच्चा होने दो, ये भारत है, जन्नत नहीं है। वाह। लेकिन जो बताना है वो ये कि दुनिया में जितने मनुष्य हैं, जितने आदमी हैं,
आपके गांव में कितने आदमी हैं? आदमी है कि नहीं? सिद्धार्थ नगर में आदमी है, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में आदमी है कि नहीं? आदमी वही है जो आदम की औलाद है। अब अगर आदम सबके पूर्वज हैं तो सब आदमी हैं, और किसी ने डंडी मार दी, किसी और को पूर्वज बनाया, वो जिम्मेदार। मगर हम आदमी हैं, हमारा पड़ोसी भी आदमी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आदमी हैं, आदम की औलाद है। चाहे मक्का में पैदा हो तो आदम की औलाद, फलस्तीन में पैदा हो तो आदम की औलाद, मिस्र में पैदा हो तो आदम की औलाद, सिद्धार्थ नगर में पैदा हो तो आदम की औलाद, नेपाल में पैदा हो तो आदम की औलाद, अयोध्या में पैदा हो तो आदम की औलाद, मथुरा में पैदा हो तो आदम की औलाद। तो सबके पूर्वज आदम हैं, तो हम उसी वजह से आदमी हैं। औलाद लायक और नालायक दोनों होती है। जो आदम की बुनियादी तालीम को मानता है वो लायक औलाद है, लेकिन जो नहीं मानता वो भी तो औलाद है। तो भारत के 135 करोड़ नागरिक सब आदमी हैं, आदम की औलाद हैं, दादा सबके एक हैं, तो तू लड़ता काहे को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा एक, आदम अलैहिस्सलाम, आदम की वजह से हम आदमी। तो जन्नत भरने के लिए दादा धरती पर आए, आप भी जन्नती बनाने में लग जाओ, लड़ते क्यों? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाईचारा, ब्रदरहुड, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, मानव गुण, वाह, ये सब में है। मगर झूठ और लालच इसने हमें भ्रमित कर दिया। बड़े प्रेम से भारत में रहते थे, दुनिया में रहते थे, वैसे ही रहो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तोरा धर्म तोहरे लिए, हमारा हमरे लिए। टेंशन क्या? लना अमालुना लकुम अमालुकुम, हमारा कर्म हमारे लिए है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए, तो प्रॉब्लम क्या? जब समस्या न हो तो समस्या गढ़ने वाले को नेता कहते हैं। नेता ने लपेटा, बेटी हो या बेटा, डीजे से तकलीफ ना हो और अजान से हो जाए। अरे हम तो वो लोग हैं कि अखंड पाठ हो रहा है, होने दो बाबा, उनका धर्म है, उनकी आस्था है, ऐसा देश था। तो हमारी 2 लाइन की बात यह है, आपस में एक रहो, नेक रहो, नफरत का कारोबार बंद करो। सुभान अल्लाह। हिंदू मुस्लिम दोनों आदम की औलाद हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छे हैं तो अच्छे से मिलो, सुभान अल्लाह। बुरे हैं तो अच्छा बनाओ, बेशक। सुभान अल्लाह। थोड़ा इसको कम करो आप। आज जो मेरा विषय है उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं। ये मानव समाज अजीब और गरीब है, विचित्र है, किसी बात पर एक नहीं। हम कहते हैं बाबा एक हो जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो जाओ, सुनता कौन है?
और सुनता है तो मानता कौन है? इख्तिलाफ हमारी रग रग में है, मतभेद हमारे चरित्र में है। हम किसी बात पर एक नहीं होते, तो इसका मतलब यही स्वभाव है, यही हमारी मानसिकता है, यही हमारी प्रवृत्ति है। हम एक नहीं होंगे। अभी देखो, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, झूठ बोल के सारी दुनिया चुप थी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, सारी दुनिया बोल रही। क्या इराक और यूक्रेन में इंसान नहीं थे? अमेरिका पर सैंक्शन नहीं लगे। मतभेद अमेरिका की नजर में, इंग्लैंड की नजर में यूक्रेन कुछ और है, रशिया की नजर में कुछ और है। एक इख्तिलाफ। अरे भारत एक, संविधान एक, भाषाओं में हम एक नहीं है। कोई उर्दू बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई बंगला बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है। 135 करोड़ लोग, देश एक, झंडा एक, संविधान एक, भाषा अनेक। और यकीन ना है तो अपनी नोट पे देख लेना, 16 भाषाओं के नाम हैं, 16 भाषा। खान पान में हम एक हैं। यहाँ कड़वा तेल खाते हैं तो कहीं खोपड़े का तेल खाते हैं, कहीं मूंगफली का तेल खाते हैं। घी तेल में हम एक हैं। कोई एक खुदा को मानता है, कोई 3 को मानता है, कोई 33 करोड़ लिए बैठा। बनाने वाले खुदा के बारे में हम एक नहीं। कलमा पढ़ के अंदर तो आ गए हो, लेकिन अकीदे में एक नहीं। नबी का कलमा पढ़ लिया, मगर नबी का माना क्या है, नबूवत का दर्जा क्या है, नबूवत का मनसब क्या है, नबूवत के लिए खासा क्या है, नबूवत कहते किसको है, उसमें इल्म गैब कितना होगा, इख्तियार कितना होगा। इख्तिलाफ, सहाबा पर इख्तिलाफ, अहले बैत पर इख्तिलाफ, औलिया कामिलीन पर इख्तिलाफ, अगवास पर इख्तिलाफ, अख्ताब पर इख्तिलाफ। हमें कौनो बात पर एक हो। अरे ये हर सब लोग एक ख्याल के होंगे। सबकी खोपड़ी देख लो तो सबका सर ढका हुआ है, लेकिन टोपी में इख्तिलाफ। किसी की जालीदार है तो किसी की सफेद है, तो किसी की टोपी नीली है। जब टोपी नहीं तो रुमाल बांध दिया और सबसे नुमाया इख्तिलाफ मेरा। अभी यूपी जो मानता है, बंगाल नहीं मानता। बंगाल जो मानता है वो तमिलनाडु नहीं मानता। मानने में इख्तिलाफ, इसी भारत में इख्तिलाफ। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, उसमें मतभेद। धर्म हो, समाज हो, परिवार हो, इख्तिलाफ। भाई भाई में इख्तिलाफ, बाप बेटे में इख्तिलाफ, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ, पड़ोसी से इख्तिलाफ। अठारह साल पहले जो इख्तिलाफ नहीं था, अब उसमें भी हो गया इख्तिलाफ।
इस इख्तिलाफ भरी दुनिया में एक बात है जिस पर मानव जात में इख्तिलाफ नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, एवरीवेयर डिस्प्यूट, मतभेद, इख्तिलाफ। अल्लाह को मानने में भी इख्तिलाफ, रसूल को मानने में इख्तिलाफ, कुरान को मानने में इख्तिलाफ, शरीयत मानने में इख्तिलाफ। मगर इस कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, अमेरिका से फिजी तक जो 7 अरब इंसान हैं, सब में इख्तिलाफ। इंडिया का चाइना से इख्तिलाफ है, चाइना का यूक्रेन से इख्तिलाफ है, यूक्रेन का रशिया से इख्तिलाफ है, रशिया को अमेरिका से इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ भरी दुनिया में एक चीज है जिसमें इख्तिलाफ नहीं है। हिंदू भी मानता है, मुस्लिम भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है, कम्युनिस्ट भी मानता है, समाजवादी भी मानता है, नेशनलिस्ट भी मानता है, राष्ट्रवादी भी मानता है। वो क्या है? एक दिन मरना है। पूरे भारत में कोई एक पागल लेके आओ जो कहे नहीं मरना है। जो खुदा को नहीं मानते वो भी मानते हैं कि मरना है। मरना एक ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार संभव नहीं है। एक दिन मरना है। अमेरिका मानता है एक दिन मरना है, रशिया को भी मानता है, वो तो देख रहे हैं कि मरना है। भारत भी मानता है कि हाँ एक दिन तो मरना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मानता है हाँ एक दिन मरना है। मरने के बाद क्या होगा? फिर इख्तिलाफ। मरने के चौराहे पर हम लोग इकट्ठा हुए और फिर अलग अलग दिशाओं में चले गए। वो यूनिवर्सल ट्रुथ, वो अंतरराष्ट्रीय सत्यता कि एक दिन मरना है, कुरान ने जिस अंदाज से बयान किया है मुमकिन नहीं उस अंदाज से कोई बयान करे। कहा कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लु हर नफ्सिन, हर नफ्स को जायकातुल मौत, जायका मौत का मजा चखना है। मौत का मजा चखना है। हमें देहात वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं चखना किसको कहते हैं। हमारी बहन सालन बना रही थी। हमने कहा ये क्या कर रही हो आपा? एक चम्मच से 2 बूंद हाथ में लिया, दाहिने हाथ में 2 बूंद टपकाया और जबान पे रख लिया। मैं कहा आपा ये क्या? बोले भैया मैं चख रही हूँ नमक मसाला सही है कि नहीं। 1 बूंद 2 बूंद रख के न चखा जाता है। जबान पे रखो, जबान ही पे खत्म, अलग तक जाए ही नहीं, उसको चखना कहते हैं। अब अगर कोई औरत 12 रोटी 24 बोटी लेके बैठे खाए, बहन क्या कर रही है? मैं चख रही हूँ। बाप रे बाप, जब चखने का ये आलम है तो खाने का आलम क्या होगा? तो चखने से पेट भरता नहीं। और कुरान कह रहा है मौत का मजा चखना है, पेट भरना नहीं। और एक बात और इसी में बता दूं,
कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, नफ्स को मौत का मजा चखना है। किसको? नफ्सिन, कुल्लो नफ्सिन, नफ्स को मौत का मजा चखना है। बेशक नफ्स ही को मजा चखना है। लेकिन अगर कोई मर्दे कामिल जीते जी अपना नफ्स मार चुका हो तो किसको मजा चखना है? इसीलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कुल्लो रूहिन जायकातुल मौत, ये नहीं कहा कि हर रूह को मौत का मजा चखना है। नफ्स को। ये मौत आती है, नो डाउट, मरना है, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली मरना है। और ये हमारा तरीका है, हम जहां से निकलकर दूसरी दुनिया में आते हैं पलटकर पीछे नहीं जाते। जैसे अम्मा के पेट से आप बाहर आए हो, 9 महीना आप माँ के पेट की दुनिया में थे, फिर दुनिया में आ गए, अब पलट के अम्मा के पेट में फिर जाओगे क्या? और अम्मा के पेट से आत्मा जगत से आए थे, क्या अम्मा के पेट में बच्चा आलम अरवा में जाएगा? ना, आलम अरवा छोड़ के अम्मा के पेट में आए तो आगे जाएंगे, अम्मा के पेट से दुनिया में आए तो आगे जाएंगे, कब्र के पेट से निकलेंगे तो हश्र में जाएंगे, पलटता नहीं। क्योंकि इतनी बात तो हमने भी आंख से देखा है कि हम पलटकर अम्मा के पेट में नहीं गए तो पलटकर दुनिया में कैसे आएंगे? दुनिया से गए तो पलटकर दुनिया में कैसे आएंगे? तो अपनी विचारधारा को सही बना लो। हम जहां से गए तो गए, आलम अरवा से गए तो गए, अम्मा के पेट में आए वहां से आए बाहर तो गए, और इस कब्र में रहे, समाज में रहे, माँ बन के रहे, बीवी बन के रहे, बेटी बन कर रहे, बाप बन करके रहे, बेटा बन करके रहे। अब ये दुनिया छोड़ेंगे तो कब्र में जाएंगे, पलट के दुनिया में नहीं आना। तो अकीदा सही कर लो, गए तो गए, पलट के आना नहीं है। अब हिसाब किताब होगा। अब आइए, आम मुसलमान, आज यहाँ जो आप बैठे हो, इससे पहले आप कहाँ थे? ये दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? अम्मा के पेट में। अम्मा के पेट में आने से पहले कहाँ थे? आलम अरवा में थे, आत्मा जगत में। अच्छा, यहाँ के बाद कहाँ जाना है? कब्र में। कब्र के बाद कहाँ जाना है? हश्र में। मगफरत हो गई तो कहाँ जाना है? जन्नत में। यही अब्दुल रहीम, यही अब्दुल रहीम, यही आलम अरवा में है, यही अब्दुल रहीम अम्मा के पेट में है, यही अब्दुल रहीम दुनिया में पैदा हुआ, यही अब्दुल रहीम कब्र में गया, यही अब्दुल रहीम हश्र में गया, यही अब्दुल रहीम जन्नत में गया। तो अब्दुल रहीम खत्म कहाँ हुआ? वो तो दुनिया ही बदलता रहा। तो मतलब है मौत खत्म करने नहीं आती, मौत मोमिन को खत्म करने नहीं आती, ट्रांसफर के लिए आती है। आइए, आत्मा जगत में जब तक अल्लाह ने चाहा, जब तक अल्लाह ने चाहा हम आलम अरवा में रहे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो,
अम्मा के पेट में आ गए 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना, जब तक खुदा ने चाहा अम्मा के पेट में रहे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहाँ आ गए। 1 साल 10 साल 20 साल 50 साल 70 साल 80 साल, जब तक खुदा ने चाहा हम यहाँ जिंदा रहे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम कब्र में चले गए। 5000 10,000 1 लाख जितने में हमने चाहा हम कब्र में रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम हश्र में चले जाएंगे। आलम नफ्सी नफ्सी में फंसे हैं, हश्र में चले गए। 1 दिन 1 हफ्ता 10 दिन, अल्लाह जाने कितने दिन के बाद हमारी मग़फ़िरत होगी। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम जन्नत में चले जाएंगे। एक मामूली उम्मती दुनिया ही बदलता रहा, खत्म नहीं हुआ। तो जब मौत उम्मती को खत्म नहीं करती, उम्मती के नबी को कैसे खत्म करेगी? सीखते जाइए, समझते जाइए। तो फिर ये है मामला क्या? ये है सब ट्रांसफर। बस्ती का डीएम बलरामपुर ट्रांसफर हो जाए तो डीएम ही रहता है, ट्रांसफर से खत्म नहीं होता। आलमे अरवा से माँ के पेट में आने का सबब अमरे रब्बी, माँ के पेट से दुनिया में आने का सबब लेबर पेन, परसों पीड़ा, और ये दुनिया से कब्र में जाने का सबब कब्जे रूह, और कब्र से हश्र में जाने का सबब सूरे इसराफील, और हश्र में से जन्नत में जाने का सबब शफाअते मुस्तफा। तो ये मौत बहुत कीमती है। कब्र में गए, हजरत अल्लामा मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब की वालिदा मोहतरमा कब्र में गई। जो न मायके में देखा न ससुराल में देखा, वो कब्र में देखा। मन रब्बो का। मोहतरमा असगरी बेगम को फरिश्ते ने उठाया, कब्र में पूछा तेरा रब कौन है? जवाब दे दिया। माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? जवाब दिया, दीनी इस्लाम। माँ कुंता तकुलो फी हज़र रजुल, असगरी बेगम अपनी आँख से रसूल को देख रहे हैं। न मायके में दिखा था न ससुराल में। हद तो ये मदीने चले जाओ तो मदीने में भी नहीं दिखता चेहरे रसूल। कब्र में जलवागर है, और इनका जवाब है आदा नबी होना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ कुंता तकुलो फी हज़र रजुल। यहाँ उलमा बैठे हैं, तवज्जो चाहूंगा कि माँ कुंता तकुलो, यानी जब मुजारे पे काना या कुंता दाखिल होता है तो माना में इस्तिमरार का माना है। माँ तकुलो फी हज़र रजुल नहीं है, माँ तकुलो, माँ कुंता तकुलो, क्या कहा करते थे, क्या कहते हो नहीं, क्या कहा करते थे। इस सवाल में 2 सवाल है, पहचानते हो कि नहीं? यानी फरिश्ता मार्फत भी पूछ रहा है और आपकी आदत भी पूछ रहा है, क्या कहा करते थे। आदत भी पूछ रहा है, क्या कहा करते थे। या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे। इनसे पूछो ये क्या कहेंगे कि क्या कहा करते थे।
तो दीदार हुआ, हुजूर का दीदार हुआ। इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं कर रहा हूं। ये जो वीजा है उम्रे का, मक्का मदीना जाने का वीजा, मदीने के वीजा से ज्यादा कीमती मौत है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं मैं। वो बड़ी मुकद्दस साथ है, बहुत टॉप क्लास की घड़ी है कि मदीने का वीजा मिल जाए, लेकिन मौत उससे ज्यादा कीमती है। सऊदी अरबिया के दिए हुए वीजे से मौत ज्यादा कीमती है। अरे मदीने का